Hello everyone, good morning to all. I welcome you all again in my newspaper session. So let's get started today's newspaper and means शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की हमारी न्यूज़ क्या रहेगी। तो जो पहली हमारी न्यूज़ आ रही है वो चाइना से आ रही है। चाइना से मीन्स चाइना बॉर्डर वाला जो इशू हमारा है उसी से जुड़ी हुई है। मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो इशू है उसी से जुड़ी हुई है। तो बोला गया कि इंडिया वेटेड टिल चाइना पुल्ड बैक इट्स ट्रूप्स, है ना। तो इंडिया ने वेट किया कब तक कि जब तक चाइना ने अपनी क्या ट्रूप्स को हटा नहीं लिया। पुल बैक का मतलब वापस बुला लेना। तो जब तक वापस नहीं बुलाया तब तक इंडिया ने भी वेट किया। कहने का मतलब है कि जब चाइना वहाँ से हटाएगा अपनी सेनाओं को तभी इंडिया भी पीछे हटेगा। तो PLA मूवमेंट वर मॉनिटर्ड बिफोर इन्फेंट्री रिमूवल, है ना। तो PLA मूवमेंट्स का मतलब कि मैं PLA मीन्स पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है दैट इज़ चाइना की है। तो मूवमेंट्स उसके मॉनिटर किए गए थे, देखे गए थे बिफोर इन्फेंट्री रिमूवल की। जो सेना वहाँ से हटी उसके पहले देखा गया कि हाँ कैसी क्या चीज़ें हैं, उसके बाद ही सारी चीज़ें हुई हैं। और नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है दैट इज़ जो जुड़ी है किसी इकॉनमी से हमारी जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। तो उसमें बोला क्या गया है कि नो प्लान्स टू मर्ज EPF एंड NPS। फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कोई प्लान नहीं है टू मर्ज का मतलब मिलाना होता है, एक ही में मिला देना। किसको? EPF हमारा क्या है मीन्स एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है उसको, और दूसरा जो है मीन्स NPS मतलब नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसको उन्होंने बोला कि मर्ज नहीं करेंगे, कोई प्लान उसको मर्ज करने का नहीं है। ऐसा किसके द्वारा बोला गया कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा बोला गया। और नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि मीन्स कोरोना से जुड़ी हुई है, जिसमें कोरोना के केसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं कुछ स्टेट्स में। तो उसी सरकार ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन्हीं को लेकर के, तो उन्हीं को देखते हैं। तो बोला गया है कि अमिड सर्ज इन केसेस सेंटर ऑर्डर्स मोर RT-PCR टेस्ट। मतलब कि सर्ज का मतलब बढ़ोतरी होना, किसमें बढ़ोतरी? केसेस में, मीन्स केसेस के बीच बढ़ोतरी हुई, केसेस में बढ़ोतरी हुई। इसी को लेकर के सेंटर ने ऑर्डर दिए हैं किसके लिए? मोर RT-PCR टेस्ट के लिए। और 6 स्टेट्स टोल्ड टू स्टेप अप सर्विलांस कॉन्टेनमेंट, है ना। मीन्स 6 राज्यों को बोला गया है कि वो क्या करें, है ना, कि स्टेप अप मतलब कि अपना सर्विलांस बढ़ाएं और कंटेनमेंट यानी कि रोकथाम करें, है ना। इसमें कौन कौन है? केरला है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब एंड जम्मू कश्मीर हैं, ये इसमें शामिल हैं। तो ये हमारी हो गई मीन्स। और साथ ही में सरकार ने ये भी बोला है कि वैक्सीनेट मोर। सेंटर ने बोला है कि जितना ज़्यादा हो सके वैक्सीनेशन कराया जाए। लॉकडाउन इन अमरावती, जो अमरावती है ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र से विदर्भ रीजन जो है, महाराष्ट्र के जो विदर्भ रीजन में जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसमें भी लॉकडाउन किया गया है बिकॉज ऑफ मीन्स सर्ज इन केसेस, मीन्स इंक्रीमेंट इन केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की वजह से वहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है। नेक्स्ट हमारा है मीन्स उन्नाव से जुड़ी हुई मीन्स जो न्यूज़ है, जो जिसमें थ्री गर्ल्स ने पॉइजन वाला वाटर पिया था, इसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हुई थी, जिसमें से 2 की डेथ हो चुकी है, एक क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो उन्नाव केस 8 ट्विटर हैंडल्स नेम्ड इन FIR कि 8 ट्विटर हैंडल से मतलब जो चला रहे थे ट्विटर हैंडल, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। क्यों दर्ज की गई? इसकी वजह है कि इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाया था। फेक न्यूज़ का कहने का मतलब वो लोग ट्विटर पर ये न्यूज़ फैला रहे थे कि जो गर्ल्स हैं उनको क्या किया गया है मीन्स उनका रेप हुआ है ना। और रेप हुआ है लेकिन मेडिकल जांच में ऐसा कुछ रेप को दिखाया नहीं गया है। और साथ ही में उनका जो अंतिम संस्कार है वो मीन्स पुलिस ने ज़बरदस्ती कराया और उन बगैर फैमिली के कंसेंट के कराया। तो ये मतलब फेक न्यूज़ था। इसी वजह से इंडिया में बहुत बड़ी सिचुएशन है इन चीज़ों को लेकर के कि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है ना, नैरेटिव सेट किए जाते हैं। इन चीज़ें बड़ी मीन्स क्रिटिकल हैं। मीन्स पुदुचेरी क्राइसिस डीपेंस आफ्टर 2 MLAs रिज़ाइन, है ना, कि मतलब 2 MLA और रिज़ाइन कर दे। इस वजह से जब पुदुचेरी है वहाँ पर जो सिचुएशन है और भी ख़राब हो रही। क्यों? क्योंकि अभी तक बराबर MLAs थे, मेंबर ऑफ मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली जो थे, विधायक जो थे बराबर थे दोनों पार्टीज़ में। और अभी जो सरकार चलाई जा रही थी किसके द्वारा? कांग्रेस लेड कांग्रेस उसमें चला रही थी, है ना, नारायण स्वामी के द्वारा
स्वामी के द्वारा चलाई जा रही थी। लेकिन हुआ क्या है कि रेजिग्नेशन की वजह से एमएलएस की वहाँ पर और सिचुएशन ख़राब होनी थी, और आज फ्लोर टेस्ट है वहाँ पर, है ना। तो फ्लोर टेस्ट है, इसकी वजह से और भी चीज़ें। फ्लोर टेस्ट क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि मीन्स अपना बहुमत आपको साबित करना होता है, तो फ्लोर टेस्ट होता है। तो आज देखते हैं कि क्या होता है। और वहाँ एक इसलिए भी चर्चा में रहा था कि जो मीन्स किरण बेदी जी हैं उनको वहाँ से हटाया गया था, किसके पद से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से। और इसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में चर्चा भी अच्छे से की थी, हमारा एडिटोरियल इसी के ऊपर था। सीबीआई सर्व्स नोटिस ऑन तृणमूल एमपीज वाइफ, जो तृणमूल कांग्रेस है जो है उसके जो मीन्स एमपी हैं उनकी वाइफ, और साथ ही में मीन्स सिस्टर इन लॉ है ना, मीन्स सिस्टर इन लॉ ऑफ तृणमूल कांग्रेस एमपी जो हैं उनकी अभिषेक बनर्जी। और अभिषेक बनर्जी कौन है, नेफ्यू हैं किसके, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के नेफ्यू हैं, मतलब भांजे हैं। उनको क्या मीन्स भांजे भतीजे जो भी हों, है ना, तो उनको क्या मीन्स नोटिस भेजा गया, किसके चलते, कोल माइनिंग को लेकर के केस में लेकर के, है ना, कि कोयला का इन्होंने जो भी किया है उसको चलते इनको नोटिस भेजा गया है ना। और तो चलिए, ये तो हमारी आज की न्यूज़ रही। अब हम चलते हैं एज यूजुअल अपने एडिटोरियल की तरफ और देखेंगे कि आज हमको क्या देखने को मिलेगा और हम क्या सीखेंगे, नए वर्ड्स, साथ में ग्रामर के एप्लीकेशंस, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हमने मीन्स लिया है वो हमारा मीन्स डिस्कशन के लिए हमने रखा है, वो एजुकेशन को लेकर के है, मीन्स शिक्षा को लेकर के। शिक्षा मीन्स क्या, शिक्षा में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, किसको लेकर के, है ना, कि जो मीन्स कहने का मतलब है शिक्षा में जो कठिनाइयाँ किसको लेकर के, ऑनलाइन स्टडी को लेकर के जो प्रॉब्लम क्रिएट करें उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो द ब्लैंक पेजेस इन इंडियाज ऑनलाइन, है ना, लर्निंग एक्सपीरियंस। ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है, खाली जगह का मतलब कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं हमारे पास, उसके लिए कुछ भी नहीं। तो द ब्लैंक पेजेस इन इंडियाज ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब कि जो इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म है लर्निंग वाला, है ना, वहाँ पर क्या है, हमारे हाथ क्या है, खाली हैं, है ना। वहाँ पर हर चीज़ें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पर चीज़ें हमारे प्रॉब्लमेटिक हैं। तो चलिए देखते हैं कि सब हेडलाइन देख लेते हैं, उसकी तरफ हम उसके बाद हम अपने मेन एडिटोरियल की तरफ चलेंगे, है ना। तो जैसा कि दिख रहा है कि द अटेम्प्ट जो है, प्रयास हैं, एट इनिशिएटिंग, शुरुआत करना, क्या, रैपिड ट्रांजिशन, एक तेज़ी से। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि ट्रांजिशन इसको बोला जाता है कि जब परिवर्तन होता है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, जिसको संक्रमण मीन्स ट्रांजिशन पीरियड होता है, जिसको संक्रमण काल बोला जाता है। कहने का मतलब हम लोग ऑफलाइन स्टडी कर रहे थे, अब ऑनलाइन स्टडी करेंगे, तो क्या ये ट्रांजिशन है ना। तो वही कह रहे हैं कि जो तेज़ी से जो हमारा ट्रांजिशन किसको लेकर के, सिंक्रोनाइज्ड क्या होता है कि जब दो काम एक साथ हों। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब कि बराबर रूप में, है ना, मीन्स दोनों हर चीज़। सिंक्रोनाइज्ड डिजिटल लर्निंग, है ना, फॉलोइंग मतलब किसके बाद ये डिजिटल लर्निंग आई है, आफ्टर द पैंडमिक हैव मैनी लेसन्स, है ना, लर्निंग फॉलोइंग द पैंडमिक, है ना, पैंडमिक के बाद में जो मीन्स आई है, हैव मैनी लेसन्स, उसने क्या है, मीन्स हैव मैनी लेसन्स का मतलब कई उसमें पार्ट है। कहने का मतलब है कि जो हमारी सिचुएशन है ऑनलाइन स्टडी को लेकर उतनी अच्छी नहीं है ना, बहुत तेज़ी से अपना ट्रांजिशन कर रहे हैं किसको, ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ। तो हमको कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है ना। तो उन्हीं को लेकर के आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज मीन्स नए वर्ड्स एंड क्या क्या रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो बोला गया द वर्ल्ड इज़ प्रेजेंटली ग्रैपलिंग विद एडवर्स, द वर्ल्ड इज़ ग्रैपलिंग, है ना, विद एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स, है ना। ये कह रहे हैं कि मीन्स जो दुनिया है ना, पूरा विश्व है, वर्तमान में ग्रैपल का मतलब हाथापाई करना, लड़ना, जूझ रहा है किससे, एडवर्स यानी कि प्रतिकूल सिचुएशन, प्रभाव जो है कोविड-19 का, है ना, इसके ऊपर मीन्स जो कोविड-19 की जो महामारी है, मीन्स कोरोना वायरस जो महामारी है, इसका जो प्रभाव है, प्रतिकूल प्रभाव है किसके ऊपर, समाज के सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो क्षेत्र हैं, इन जगह हम सब जूझ रहे हैं, है ना। मीन्स इन क्षेत्रों में इनका प्रभाव, बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को हमको मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया कैन बी काउंटेड अमंग दोज नेशंस दैट हैव बीन इम्पैक्टेड सीवियरली, है ना, कि कह रहे हैं कि इंडिया उन स्टेट्स में उन देशों में काउंट किया जा सकता है
किया जा सकता है। अमंग का मतलब अमंग दोज नेशंस, उन अमंग कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जब दो से ज़्यादा हो, बीच का सेंस दे रहा हो, है ना, कि बीच में दो, तब इंडिया कैन बी काउंटेड, इंडिया को काउंट किया जा सकता है मीन अमंग, उनके बीच में, किसके बीच में, दोज नेशंस, उन देशों के बीच में, दैट हैव बीन इम्पैक्टेड सीवियरली, जिनको, जो कि प्रभावित मीन्स किए गए हैं बहुत ही बुरी तरीके से, सीवियरली मतलब बहुत ही बुरी तरीके से जिनको प्रभावित किया गया है ना। तो ये हमारा मीन्स पहला पैरा रहा, तो जिसमें बोला गया, इन्होंने प्रभाव दिखाया कि इंडिया का विश्व के मीन्स परिदृश्य में क्या कैसी सिचुएशन है पैंडमिक को लेकर, वो दिखाया। कोविड-19 हैज़ अफेक्टेड ऑल सेक्टर्स, ये बात सही है भाई, कोविड-19 ने हर एक सेक्टर को प्रभावित किया, प्रत्येक सेक्टर को, क्षेत्र को प्रभावित किया है ना, चाहे शिक्षा का हो, टेक्नोलॉजी हो, है ना, इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, मीन्स हर चीज़ को प्रभावित किया, सोशल लाइफ, है ना। नेक्स्ट, हावेवर, हालांकि देर आर एरियाज मीन्स वेयर कंट्रीज सच एज इंडिया, है ना, कह रहे कि मीन्स बता रहे हैं कि हावेवर, हालांकि देर आर एरियाज, है ना, कि मीन्स कुछ एरियाज हैं वेयर, जहाँ पर क्या है, कंट्रीज सच एज इंडिया, मीन्स कंट्री देशों जैसे देशों इंडिया जैसे देश जो हैं, है ना, शुड बी मोर वरीड अबाउट, है ना, कि मीन्स कुछ क्षेत्र है वहाँ पर इंडिया जैसे देशों को और भी ज़्यादा मीन्स चिंता करने की ज़रूरत है, वहाँ पर उनको चिंतित होने की ज़रूरत है, मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है। वन ऑफ देम इज़ एजुकेशन, है ना, कि कह रहे हैं कि उनमें से एक एजुकेशन हमारा है, स्पेशली एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, है ना। उन्होंने पहले बोला कि जो उनमें सबसे बड़ी एक समस्या हमारे सामने है वो ये है कि वो क्या है, एजुकेशन है, और विशेष रूप से क्या है कि गर्ल जो चाइल्ड है उनकी शिक्षा है ना, उनको। अब उन्होंने आगे वजह भी बताई है ऐसा क्यों है, कि अराउंड 300 मिलियन चिल्ड्रन अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स आर रिपोर्टेड टू बी आउट ऑफ स्कूल इन इंडिया नाउ, है ना। द नंबर नाउ कह रहे हैं कि वर्तमान में जो है ना, कि अराउंड लगभग मीन्स 300 मिलियन, है ना, चिल्ड्रन है, मीन्स अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैक्स में निकल आएगा, है ना, 3000 लाख। तो मीन्स कह रहे हैं कि 300 मिलियन चिल्ड्रन अक्रॉस कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कि मीन्स एक जब होता है कि पूरा मिला करके होता है, मतलब एक छोर से लाकर दूसरे छोर, मतलब जितने बच्चे सारे बच्चे, तो कह रहे हैं कि 300 मिलियन जो बच्चे हैं अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, हर एक एज ग्रुप में, है ना, छोटे हों बड़े हों, आर रिपोर्टेड, है ना, उनको मीन्स क्या रिपोर्ट किया गया, टू बी आउट ऑफ स्कूल, है ना, कि वो स्कूल से बाहर हैं इन इंडिया नाउ, है ना, भारत में। अब ये जो डेटा दिया गया है, द नंबर इज ऑफ द पीरियड व्हेन ऑल स्कूल्स वर क्लोज, है ना, ये जो डेटा है उस समय का है जब सारे स्कूल बंद थे तब का है ना। तो कहने का मतलब है कि 300 जब स्कूल वगैरह बंद थे उसका ये डेटा बता रहे हैं कि मतलब स्कूल से बाहर थे, मतलब स्कूल में ही पढ़ नहीं रहे थे, है ना, ये बता रहे 300 मिलियन चिल्ड्रन बता रहे हैं। एंड एज एंड व्हेन स्कूल्स फाइनली एज स्कूल मीन्स ओपन हुए, और जब वो ओपन हुए मीन्स फाइनली रीओपन पुनः प्रचालित शुरू हुए, द कंट्री, है ना, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन मीन्स रीओपन इन द कंट्री, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिटर्निंग टू क्लास हैज़ टू बी क्लोजली स्क्रूटनाइज, है ना, कि कह रहे हैं कि जब स्कूल फिर से ओपन हुए हैं तो उस समय बच्चे जा रहे हैं तो क्लासेस में, तो हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्लोजली एकदम नज़दीक से स्क्रूटनाइज करने का, मतलब जांच करने की, समीक्षा करने की ज़रूरत है ना, कि फिर से उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखें, द एजुकेशन सेक्टर faces challenges of delivery, especially the pedagogical process, classroom assessment frameworks, student support and teacher student engagement, है ना। कह रहे कि एजुकेशन सेक्टर है विशेष रूप से क्या फेस कर रहा है, फेसेस चैलेंजेस, है ना, वो चैलेंजेस मीन्स चुनौतियाँ फेस कर रहा है, किसको, डिलीवरी को, मतलब कैसे डिलीवर किया जाए, कैसे पहुँचाया जाए, स्पेशली जो विशेष रूप से पेडागोजिकल प्रोसेस, शिक्षा जो है, शिक्षण विधि, पेडागोजिकल शिक्षण, है ना, मीन्स प्रोसेस जो है, शिक्षण प्रक्रिया, पेडागोजी इसी से बना है ना, तो जिसको शिक्षण पेडागोजी शिक्षण शास्त्र जिसको बोला जाता है ना। तो पेडागोजिकल जो प्रोसेस है, कह रहे हैं कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको कैसे मीन्स क्लासरूम में कैसे हम वहाँ पर पहुँचाएँ, क्लासरूम का असेसमेंट फ्रेमवर्क कैसा हो, और स्टूडेंट्स का सपोर्ट और टीचर स्टूडेंट इंगेजमेंट, है ना, कि टीचर और स्टूडेंट का इंगेजमेंट कैसे रहे, दोनों सम्मिलित कैसे रहे, कैसे जुड़े रहें, क्योंकि सीधा मतलब इसमें से एक की भी कमी हुई, मान लो डिलीवरी नहीं हो पाई तो सब बेकार है, डिलीवरी हो भी गई, जांच भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, मतलब चीज़ों को चेक नहीं कर पा रहे तो भी उसका कोई यूज़ नहीं है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट कि टीचर और स्टूडेंट का एंगेजमेंट बना रही, पता चले कि हम मीन्स टीचर वहाँ पढ़ा रहा है, हम यहाँ बच्चे जो है अपना काम कर रहे हैं अपने मीन्स, और देखने को भी मिला कि पढ़ाते टाइम बच्चे क्या कर रहे थे, है ना,
तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, बता रहे हैं कि सिचुएशन वही बात सही है ना, कि चिंता का विषय हमारे लिए है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैरा। नेक्स्ट में बोला गया रियलिस्टिक असेसमेंट इज़ की, कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में अगर जांच हो, अच्छे समीक्षा हो, चीज़ें चेक की जाएँ, है ना, असेस किया जाए, तो वही हमारे लिए की है चाबी है ना। मोर देन जस्ट द नंबर्स द अथॉरिटीज़ हैव टू रियलिस्टिकली, है ना, एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया, रियलिस्टिकली असेस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव रिटर्न टू स्कूल्स आफ्टर डिजिटल लर्निंग एट होम। कह रहे हैं कि मीन्स मोर देन जस्ट नंबर्स, हमको सिर्फ संख्या लोगों की चेक नहीं करनी है, बल्कि अथॉरिटीज़ जो हैं, प्राधिकरण जो हैं, उनको चेक करने की, वास्तविक रूप में चेक करने की ज़रूरत है कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बच्चों का क्या है, जो कि मीन्स रिटर्न हुए हैं कहाँ से, स्कूल्स आफ्टर डिजिटल लर्निंग एट होम, है ना, कि घर पर उन्होंने डिजिटल लर्निंग की है, पढ़ाई की है ना। तो वो जो मीन्स ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कोई वहाँ पर चेक करने वाला नहीं था, अच्छे से चीज़ें असेस नहीं हो पाई हैं है ना। तो वहाँ पर अब हमको उनके अंडरस्टैंडिंग को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उनका कोई और लेवल रहेगा, है ना, कि हम और किसी और लेवल से पढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ये इन्होंने बोला। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि दिस इज़ क्रूशल, है ना, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही जब इम्पॉर्टेंट होता है तब क्रूशल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज़ क्रूशल कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, एज जैसा कि स्टडीज़ कंडक्टेड ऑन गवर्नमेंट रन, है ना, स्कूल्स इन वेरियस स्टेट्स इंडिकेट पुअर परफॉर्मेंस, है ना। कह रहे उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो स्टडीज़ हुई हैं, कंडक्ट कराई गई हैं, ऑर्गेनाइज कराई गई हैं, व्यवस्थित कराई गई थी, है ना, कहाँ पर, ऑन गवर्नमेंट रन स्कूल, जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ जो चल रही थी स्टडी इन वेरियस स्टेट्स, कई सारे राज्यों में, इंडिकेट दिखाती है पुअर परफॉर्मेंस, बहुत ही ख़राब, है ना, मीन्स परफॉर्मेंस दिखा रही है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन, जो ज़्यादातर के बहुमत जो बच्चों का है ज़्यादातर, है ना, चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स, है ना, हैव मिस्ड आउट मच, है ना, इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्होंने मिस किया, छोड़ा है, ऑन द वेरियस ईमेल प्लेटफॉर्म्स ऑफर्ड, है ना, जो ईमेल प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मेल वाले जो प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा प्रभाव मीन्स प्रस्तावित की गई थी, है ना, चीज़ें चल रही थी, उनको उन्होंने गर्ल चाइल्ड स्पेशली उन्होंने मिस किया है, छोड़ दिया है ना। अपार्ट फ्रॉम पुअर एक्सेस टू डिजिटल डेटा, है ना, कह रहे हैं कि मीन्स सब अपार्ट फ्रॉम से अलग, है ना, अपार्ट फ्रॉम क्या होता है, इससे अलग, किससे अलग, के अलावा, है ना, अपार्ट फ्रॉम होता है के करेक्ट, के अलावा, किसके अलावा, पुअर एक्सेस टू डिजिटल डेटा, डिजिटल डेटा में जो हमारी पहुंच है वो ख़राब तो है ही, बहुत ही बेकार है ना, मीन्स उसके अलावा का चिल्ड्रन वर बर्डेंड, है ना, विद इस हाउस होल्ड फार्म वर्क, है ना, कह रहे हैं कि जो बच्चे थे ना उनको उनके ऊपर बोझ ला दिया गया था, कौन सा, हाउस होल्ड वाला फार्म वाला वर्क, है ना। वही बात सही भी है कि मतलब अगर घर पहुँच रहे लोग पहुँच गए, चाहे तो वो इन्होंने गर्ल बोला, इवन बॉयज़ तक भी क्या है कि मीन्स घर पे जा रहे हैं तो घर पे उन्होंने उनसे खूब काम कराया गया, है ना। स्पेशली कह रहे हैं कि गर्ल स्टूडेंट पर्टिकुलर वर अप्रिहेंसिव, है ना, कि जो गर्ल स्टूडेंट्स थी विशेष रूप से वर अप्रिहेंसिव का मतलब कि फीलिंग और शोइंग फेयर अबाउट फ्यूचर, की अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी, भविष्य को, अब कौन से भविष्य को लेकर के, है ना, डरी हुई थी, है ना, द फियर अप्रिहेंसिव ऑफ बीइंग गिवन अवे, है ना, इन किसमें, बीइंग गिवन अवे, है ना, जस्ट वेट ना, बीइंग गिवन अवे इन मैरिज, है, कह रहे कि मीन्स भाई वो इसलिए बात से डरी हुई थी कहीं वहाँ पर रह रही हैं और उनकी शादी ना करा दी जाए। और ये बात सच भी हुई, बहुत सारी गर्ल्स जो बाहर स्टडी कर रही थी, है ना, तो मीन्स उनको क्या हुआ, जब घर पर पहुंची तो वहीं उस समय उनकी शादी की बातचीत हो गई और शादी भी करा दी गई, है ना। तो उस बात को लेकर के चिंतित थे क्योंकि अगर शादी इंडिया में हो जाएगी तो स्टडी को फिर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है ना। दिस इज़ क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय है ना, दिस इज़ क्रेडिबल विश्वसनीय है, एविडेंस, है ना। देखो यहाँ पर जो क्रेडिबल आया है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और ये हमारे इज़ जो है वर्ब है, तो जो वर्ब होती है उसको इन जनरल कौन मॉडिफाई करता है, इन जनरल जो मॉडिफाई करता है, विशेषता बताता है, वो होता है एडवर्ब होता है। लेकिन, है ना, जो ये इज़ और एम है, ये है जब मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है तो इनको लिंकिंग वर्ब बोला जाता है, और ये इनको जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, उनकी विशेषता एडजेक्टिव बताता है। दिस इज़ क्रेडिबल एविडेंस, कह रहे हैं कि ये विश्वास करने योग्य जो है मीन्स अब बात है, क्योंकि मीन्स दैट स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड टीचर वर अनप्रिपेयर्ड फॉर द पेडागोजिक शिफ्ट, है ना, कि जो बच्चे थे चाहे तो मीन्स पेरेंट्स हों या फिर टीचर्स हो, सारे के सारे कोई तैयार नहीं थे कि हमको ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन से ऑनलाइन उनको जाना पड़ेगा, है ना, इन सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इवन
कई बार देखें तो मीन्स जो पुराने टीचर्स थे उनको इनसे में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज भी नहीं था, लेकिन मजबूरियों में करना पड़ा, है ना। अ चैलेंज एंड द रिस्पॉन्स, चैलेंज कैसा रहा, मतलब चुनौती जो रही उसका रिस्पॉन्स कैसा, और रिस्पॉन्स कैसा है, प्रत्युत्तर कैसा आया। स्कूल्स हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बोथ स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज, मोर इन द केस ऑफ वल्नरेबल एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस। कह रहे हैं कि स्कूल क्लोजर्स हैव हैड, है ना, हैव हैड, देखो ये हैव जो है हेल्पिंग वर्ब और ये हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है ना। तो ये मीन्स जैसे हैव प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म हैड है, और हैविंग हो जाएगा, फिर हमारा हैज़ हो जाता है। तो वही मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर है। तो मीन्स स्कूल्स क्लोजेस्ट, स्कूल जो बंद हुए हैं उनका जो हैव हैड हो चुके थे, क्या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट उनका प्रभाव रहा था, मीन्स हो चुका है ना, ऑन बोथ स्टूडेंट एंड देयर फैमिलीज, दोनों के ऊपर, है ना, मीन्स स्टूडेंट के ऊपर और उनकी फैमिलीज के ऊपर भी। मोर इन द केस ऑफ, स्पेशली प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ रहा, है ना, वल्नरेबल जो कमज़ोर हैं, है ना, एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं जो एकदम बिछड़े हुए हैं, उन सेक्शंस पे इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा। क्योंकि कई बार मीन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए हमको फ़ोन चाहिए होता, फ़ोन भी उनके पास नहीं था, है ना। द लॉकडाउन हैपेंड ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ऑफ द academic year which led to the postpone of examination and curtailment of the मीन्स prescribed syllabi, है ना। ये कह रहे हैं कि द लॉकडाउन हैपेंड, लॉकडाउन जो लगाया गया ड्यूरिंग द क्वार्टर ऑफ एकेडमिक ईयर, लास्ट क्वार्टर जो था, आखिरी जो मीन्स 3 महीने थे, है ना, उस जो एकेडमिक का जो क्वार्टर होता है मीन्स उसके आखिरी चरण वाले में, आखिरी फेज़ में लॉकडाउन लगाया गया। विच लेट, जो जिसकी वजह से क्या हुआ, पोस्टपोन मतलब कि टल गया, क्या है ना, ऑफ एग्जामिनेशन एंड कर्टेलमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड, कर्टेलमेंट का मतलब उसके ऊपर रोक दिया गया, है ना, उसको कंट्रोल किया गया, किसका, प्रेस्क्राइब्ड जो वर्णित था, जिसको इंस्ट्रक्ट के बताया गया था, प्रेस्क्राइब सुझाव दिया गया था, सिलेबाई सिलेबस का, है ना, कि प्लूरल है, सिलेबाई जो है सिलेबस का प्लूरल है ना। तो मीन्स जो सिलेबस था जो उसको भी छोटा किया गया, कर्टेल किया गया। और नेक्स्ट देखते हैं, ऑन देयर पार्ट, मतलब कि सरकार की बात कर रहे हैं, सरकारों की बात कर रहे हैं। ऑन देयर पार्ट, अपने जो पक्ष में है, अपनी तरफ से सरकार ने क्या, गवर्नमेंट्स ट्राई टू पुट, है ना, मीन्स सरकारों ने प्रयास किया, टू पुट इन प्लेस मेजर्स टू एड्रेस सिचुएशंस, है ना, कि मीन्स उन्होंने सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कुछ उपाय, हथकंडे अपनाए, है ना, मीन्स रखा गया। और नेक्स्ट देखते हैं कि द बेसिक स्ट्रेटजी वॉज टू गिव पुश टू डिजिटल डिस्टेंस लर्निंग मेथड, है ना। बेसिक जो नीड रही, जरूरत रही, जो प्रक्रिया थी, स्ट्रेटजी जो प्लान था, है ना, वॉज टू गिव, कि दिया जाए, पुश, है ना, कि हम बढ़ें आगे की एक तरफ, आगे स्टेप लें किसका, डिजिटल डिस्टेंस लर्निंग मेथड की तरफ, है ना, मतलब हम ऑनलाइन की तरफ बढ़ें, है ना। तो ये हुआ। नेक्स्ट बोला गया कि द फोकस वॉज ऑन द यूज़ ऑफ टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो कंटेंट थ्रू SMS, व्हाट्सएप, रेडियो, है ना। एक है ना कि जो फोकस था किसके ऊपर विशेष रूप से था, द फोकस वॉज ऑन द टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो कंटेंट थ्रू मैसेज एंड व्हाट्सएप, है ना, और रेडियो टीवी प्रोग्राम्स थ्रू, उनके थ्रू रीच आउट टू स्टूडेंट्स एंड इंगेज देम। जो मेन काम था क्या, कि मीन्स किसी भी तरह से टेक्स्ट हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, भेज करके मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, रेडियो के थ्रू, या फिर टीवी प्रोग्राम्स जो कि स्टूडेंट को इंगेज करने के लिए चलाए जा रहे थे, यहीं पर मेन फोकस था, इनकी तरफ मेन फोकस रखा गया था, है ना। और नेक्स्ट अगर देखें, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, जो मीन्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है ना, जो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इन मार्च 2020 स्टार्टेड, है ना, शेयरिंग फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को शेयर करना स्टार्ट किया। दे इंक्लूडेड द दीक्षा पोर्टल, इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, दीक्षा पोर्टल को इंक्लूड किया, विच हैज़ ई लर्निंग कंटेंट, है ना, जिसमें ई लर्निंग कंटेंट है अलाइन टू द करिकुलम, हमारे करिकुलम मतलब हमारे जो पाठ्यक्रम में जो रखा गया, तो मीन्स जो सिलेबस था वही सिलेबस उसमें पढ़ाया गया, वही उसमें भी था, है ना। ई पाठशाला ऐप, जो ई इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला ऐप था, वो मीन्स एन ऐप बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, कि मतलब NCERT जो ई पाठशाला चलाती, कौन से क्लास से, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक, इन मल्टीपल लैंग्वेजेस में, कई सारी भाषाओं में इसने चलाया। और फिर आ गया है स्वयं, है ना, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, एग्जाम में पूछता है। स्वयं होस्ट 1900 मीन्स कंप्लीट कोर्सेज इंक्लूडिंग टीचिंग वीडियोस, मीन्स टीचिंग वीडियोस के थ्रू मतलब 1900 मीन्स कंप्लीट
कोर्सेज चलाए, कंप्यूटर वीकली असाइनमेंट्स, एग्जामिनेशंस कराए, क्रेडिट ट्रांसफ़र्स और एम्ड बोथ एट स्कूल्स क्लास 1 to 12 एंड हायर एजुकेशन दोनों। मतलब कि जो मीन स्वयं है जो है ना, ये चैनल का नाम है ना, तो सरकार के द्वारा जो चलाया जाता प्लेटफॉर्म है, इसने बहुत सारी चीज़ें चलाई। और एक फिर आपका आ जाता है स्वयं प्रभा ने क्या किया, ये भी मीन्स आपका प्लेटफॉर्म है। इज अ ग्रुप ऑफ 32 डायरेक्ट टू होम चैनल डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ, है ना, कि मतलब जो स्वयं प्रभा है ना, वो एकदम डेडिकेटेड है किसको लेकर के, मीन्स ऑनलाइन स्टडी को लेकर के पहले से ही कर रहा था। वाइल दिस लुक्स फेयरली इम्प्रेसिव, है ना, कि कह रहे हैं कि मीन्स ये दिखता तो हमको बड़ा अच्छा है। देयर आर मैनी पिटफॉल्स का मतलब इसमें गड्ढे हैं, कमियां हैं, है ना। कह रहे हैं कि दिखता तो हमको बड़ा अच्छा है लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं ना, इन्होंने ये बताया। और साथ ही में स्टडीज इंडिकेट दैट, स्टडीज़ जो हैं वो दिखा रहे हैं कि रैपिड ट्रांजिशन टू डिजिटल लर्निंग हैज़ बीन वेरी चैलेंजिंग, है ना, कि मीन्स जो हम बहुत तेज़ी से अपने आप को बदल रहे हैं डिजिटल लर्निंग की तरफ, बहुत ही चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण रहा है। द इनिशियल मीन्स द इनिशिएटिव जो है जो ये पहल है फेल्ड रही, किसमें टेक इनटू अकाउंट एग्जिस्टिंग डिवाइड्स लाइक स्पेशल जगह नहीं थी, डिजिटल जेंडर क्लास, इन सबको वो नहीं ले पाया, है ना। द रिसेंट यूनिसेफ रिपोर्ट जो है वो बताती है कि मैसिव स्कूल क्लोजर्स एक्सपोज द मीन्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, कि मतलब कि मीन्स ये जो इसकी वजह से क्या हुआ कि बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, इस वजह से अनइवन टेक्नोलॉजी उसके साथ हमारा हो गया। दिस इज़ नीडेड टू फैसिलिटेट रिमोट लर्निंग, है ना, एंड द चांसेस ऑफ एजुकेशन इनेबल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी अपीयर टू बी ग्रिम इन द कंट्री। भारत की बात करें, ग्रिम है मतलब अच्छी नहीं है, सिचुएशन ख़राब है किसको लेकर के, मीन्स जो ऑनलाइन स्टडी है उसको लेकर के। तो आज यहीं पर, है ना, रोकते हैं। और मीन्स आप इसको द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है आप उसको डाउनलोड करके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो ये तो आज का हमारा एडिटोरियल था, और मिलते हैं नेक्स्ट मीन्स वीडियो में, नए सेशन में, है ना, नए मीन्स खबर के साथ और नए एडिटोरियल के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, है ना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।